दोस्तों, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो है वेरियस पोस्ट पे 2573 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स, वो आपका जो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd ट्रेनिंग के लिए है, जो कि 818 पद है। इसमें आप 12th पास किए हुए तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लाइन अटेंडेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी 1196 है। इन दोनों पद में सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के अलग अलग पोस्ट, जैसे आप जेई मैकेनिकल ट्रेनिंग, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग, इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग, इसकी वजह से आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर में आप इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में 237 वैकेंसी है। इस तरह से आपको अलग अलग पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट ट्रेनिंग के 18 है, जूनियर स्टेनोग्राफर के 18 पोस्ट है, एएनएम के जो है आप देखेंगे 5 वैकेंसी है, ड्रेसर के 3 है, स्टाफ नर्स के 1 है, देख रहे हैं यहाँ पे रेडियोग्राफर के 5 है, ईसीजी टेक्नीशियन के 6 हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो 31 पद है। इस तरह से आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट है, और आप इस तरह से देखेंगे तो 2573 पदों पे वैकेंसी जो है बिजली विभाग में निकालेगी, जो एमपी मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। इसमें हम बात करें फॉर्म फी की, तो यहाँ पे जनरल के लिए 1200 रुपए, SC ST OBC विकलांग और EWS के लिए यहाँ पे 600 रुपए आवेदन शुल्क आप देना होगा। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 18 से 40 वर्ष के आपका एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपका जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका वैलिड यहाँ पे रहने वाला है। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 23 जनवरी 2025। फी जमा करने का भी लास्ट डेट है 23 जनवरी, और फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं तो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2025 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये मैंने इंपोर्टेंट डेट बात किया। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा और पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, इसमें 800 कुछ वैकेंसी थी, आपको मैंने अभी दिखाया। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, उम्मीदवार को जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक यानी 12th पास होना चाहिए। इसके समकक्ष अगर उत्तीर्ण है यानी डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। एवं में बोला गया है कि निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर का कोई भी एक सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते। जैसे आप देखिए बोला गया यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा आपने कर रखा हुआ कंप्यूटर मतलब प्रशिक्षण में, या यहाँ पे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कर रखा हुआ है, या नीलिट के द्वारा जो है जो डिप्लोमा होता है वो आपने कर रखा हुआ है, या यहाँ पे और भी बहुत अलग अलग तरह के जो है क्वालिफिकेशन है, या आपने कोपा किया हुआ है, जैसे ITI में कोपा होता है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये दो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। पहला आप 12th पास होने चाहिए, दूसरा इसमें से कोई एक आपने जो है क्वालिफिकेशन रखा है, मतलब कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा बोला गया है कि आप जो है जो CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें 2 विषयों कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में से एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ये भी एक जो है आपको मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो लाइन परिचारक की वैकेंसी, जिसमें 1100 कुछ वैकेंसी थी, मैंने आपको दिखाया। इसमें बोला गया है कि आप जो है 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, एवं NCVT SCVT से जो है आपने जो है ITI कर रखा हुआ है। ITI जिसे आप देखिए यहाँ पे बताया गया है, ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये बताया गया कि कोई मान्यता प्राप्त हो जिससे आपने ITI किया हो, देख रहे ना। तो ये चीज आपको 2 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए, ये भी इसे ध्यान देना, 1 वर्ष वाला नहीं चलेगा। अथवा आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हो। साथ साथ जो है आपको यहाँ बताया गया विभाग संहिता उम्मीदवार के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में उत्तर पूर्व कंपनी में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत लाइन परिचारक, अथवा मतलब पहले से अगर आपने संविदा के पद पे आप काम कर रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उस पद पे भी अगर आपने काम किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है, दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब लाइनमैन में जैसे क्या है ना कि यहाँ पे आप जो है जैसे कि लाइनमैन से आपने किया, इलेक्ट्रीशियन से किया, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर इस पद पे फॉर्म भरते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या रहता है। इस तरह से आप ये क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ये सारे क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म को भरिएगा, और जरूर आप लोग जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो। देख रहे हैं ना, ड्रेसर स्टाफ नर्स के लिए सारा क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। आप यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं
आपको बताया गया है, आप एक बार जो है जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए ये इसका जो फॉर्म भरने का पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपको पहले यूजर नेम पासवर्ड बनाना होगा। यूजर नेम पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह से परमिशन मांगेगा, लोकेशन का अलाउ कर देना आपको। सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना जो है फादर्स का नाम लिखना है या मदर्स का नाम लिखना है। देखिए लास्ट नेम जरूरी नहीं है लिखना, फर्स्ट नेम अगर आपका सिर्फ है तो फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। अगर दोनों मिक्स है तो मान लीजिए आपका दीपक कुमार सिंह है तो दीपक कुमार लास्ट में सिंह डाल दीजिए, ऐसे करके। सिर्फ दीपक कुमार नाम है आपका तो दीपक यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में कुमार लिख दीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसी तरह से क्या करेंगे अपना जो है जानकारी को भरेंगे। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेनी, पहले ईयर आपको कंफर्म करना है, फिर डेट, फिर मंथ, ऐसे करके आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जेंडर यहाँ बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जनरल है, एससी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी एससी एसटी जो भी आप यहाँ से जो है चुनाव करेंगे। मान लीजिए आपने ओबीसी चूज किया, एससी चूज किया, जो भी आपका कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे अपना एक यूजर नेम बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा, तो यूजर नेम यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं और पासवर्ड भी आप कुछ भी बना सकते हैं। अब यूजर नेम बनाने के लिए फ्रेंड्स आप जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डीएस हेल्पिंग यूज कर रहे हैं, तो आप भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो यूजर नेम बनाना चाहते हो बना सकते हैं। यहाँ देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डाटाबेस, काइंडली चूज अनदर यूजर नेम। यानी ये कह रहा है कि हमारे डाटाबेस में ये यूजर नेम ऑलरेडी मैच है, आप दूसरा जो है ट्राई करिए। तो हम एक दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे जब डीएस हेल्पिंग लिखा तो बोला कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जब हमने यहाँ पे डीएस हेल्पिंग 1 2 3 लिखा वो भी बोला एग्जिस्ट है, जब हमने यहाँ पे डीएस हेल्पिंग 3 2 1 डाला तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आया। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ आ रहा है। तो आप अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो उसको आपको बदलना होगा, और जो यहाँ पे मतलब नहीं शो करेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं है तो वो आपका समझिए वैलिड है, वो आपका काम कर जाएगा। तो हम इस तरह से अपना यूजर नेम कुछ भी यूनिक सा बना सकते हैं जिससे ये आपका वही यूजर नेम होगा। पासवर्ड जो आप यहाँ बनाएंगे वही पासवर्ड आपका आगे भी काम करने वाला है। तो यूजर नेम पासवर्ड जो भी आप लिखेंगे उसे नोट कर लेंगे ताकि आप भूले नहीं। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड में देखिए बताया गया अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, अल्फा, ये सब आपको यूज करते हुए एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड। आप इस तरह से क्या करेंगे अपना जो है पासवर्ड को बनाएंगे। जिससे मान लीजिए आपका सपोज नाम है हेल्पिंग, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग @1 2 3 ऐसे करके आप जो है बना सकते हैं। एच जो है बड़ा रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है पासवर्ड स्ट्रांग हो जाएगा और ये सारे जो क्राइटेरिया है, जो रूल है पासवर्ड बनाने का, वो सब जो है फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस तरह से जो है मैसेज एक जनरेट होता है आपके सिस्टम पे, बोला जाता है कंग्रेचुलेसन, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आपका लॉगिन आईडी ये है। तो आप यहाँ पे यूजर नेम को नोट कर लेंगे, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको अपना यूजर नेम लिखना है जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो लिखना है और इस कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वहां पे आपको शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट रेगुलर बेसिस ऑन जो सक्सेसर कंपनीज है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत वितरण कंपनी जो है इंदौर। यहाँ पे आप जो एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं इस पे क्लिक करके पूरा एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका जो है ये आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे तो इंपोर्टेंट नोटिस आपको देखने को मिलता है, इसे आप क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका विद्युत यानी बिजली विभाग में जो वैकेंसी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ रूल बुक नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो है इंपोर्टेंट डेट और यहाँ अप्लाई का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी चल रही है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सीपीसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन से आपको अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजली विभाग की वैकेंसी का। यहाँ से आप कुछ भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो आप जो है यहाँ से फी पेमेंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट आएगा। यहाँ बोल रहा है कि प्लीज कंप्लीट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये बोल रहा है कि पहले आपको अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ गो टू होम पे आ जाएंगे, इसे कट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सेक्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे
और अपने पूरे प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पे रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। तो पहले हमको प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन से जो भी जानकारी है उठाया रहेगा। यहाँ पे आपको अपना जो है फुल नेम दोबारा से यहाँ पे लिखना है, श्री श्रीमती ये सब नहीं यूज करना है। यहाँ आपको जो है बताना है डोमिसाइल, किस राज्य के आप निवासी है वो चुनाव करेंगे। यहाँ अपना कैटेगरी ऑलरेडी आपने चूजन किया, आप चाहे तो यहाँ भी बदल सकते हैं कैटेगरी को अपना, ठीक है ना, जो भी कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर आप जो है प्रीमेट ट्राइब से आते हैं तो यहाँ से अगर जैसे एसटी कैंडिडेट्स ही आते हैं तो यहाँ से वो चूज करेंगे और यहाँ से आपको जो है इस तरह से डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। अगर आप एसटी से आएंगे तो ये ऑप्शन आएगा बैगा, सहरिया, ये जो है ट्राइब्स कम्युनिटी है तो इनका आपको नाम चूज करना है। यहाँ से आते हैं तो आप चूज करेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। तो अपने कैटेगरी में आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में देखिए आता है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना। अगर आप मैरिड होंगे तो अपना जो है मैरिज का डेट यहाँ पे बताना होगा। इफ द एप्लीकेंट मैरिड, तो यहाँ पे आपको अपना स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम, यहाँ पे आपके पास कितने चिल्ड्रेन हैं और आपका जो डेट ऑफ बर्थ, लास्ट चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे आपको जो इज योर लास्ट चाइल्ड ट्विन या मल्टीपल, यहाँ पे आपको जुड़वा अगर चाइल्ड है तो यस में बताना होगा। तो मैरिड कैंडिडेट्स के लिए ये है। अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे ये सब हट जाएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा कि अगर आप जो है विकलांग है 40% से ऊपर तो यस करेंगे और इसमें विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट परमानेंट, तो आप यहाँ दोनों को सेम भर देंगे। यहाँ पहले ऊपर वाला भर के इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। दोनों अलग अलग है तो पहले इसको भर लीजिए, फिर नीचे वाले को भरना होगा। तो ऐसा आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अच्छे से ए वाला लाइन में भर देंगे, फिर यहाँ स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील आएगा, फिर पिन कोड आएगा, आपको अच्छे से फिलअप कर देना है और उसको से 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको क्वालिफिकेशन और डिटेल्स को फिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर लास्ट में प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम जो है स्टार्टिंग जो 10th होता है, 10th 12th इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, अपना क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। 5वां का भी ऑप्शन है, 8वां का भी ऑप्शन है। तो आप जो है यहाँ से अपलोड करिए, अपनी जानकारी भरिए। जैसे हमने यहाँ पे 10th का चूज किया, किस बोर्ड से यहाँ पे आपने पढ़ाई किया, यहाँ पे वो सब आपको बताया आएगा। यहाँ पे जनरल है, ऑल सब्जेक्ट 10th में जनरल ही होता है ज़्यादातर। अगर साइंस आर्ट से इस तरह से मेंशन है तो वो बता सकते हैं, वरना ऑल सब्जेक्ट जनरल आप बता सकते हैं। रेगुलर है, पासिंग ईयर क्या है आपका 10th का ये बताएंगे, बोर्ड का नाम, और यहाँ पे मार्क्स सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, फिर रोल नंबर, और यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स या पॉइंट और टोटल यहाँ पे कितना था। आपको मान लीजिए 320 नंबर मिला 500 में, यहाँ पे जो भी परसेंटेज बनेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे परसुइंग डिग्री है तो परसुइंग, वरना इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से जानकारी को क्या करना है फ्रेंड्स, भरना है जो भी आपका यहाँ पे। अगर किसी का जो है CGPA ग्रेड है तो उसको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में और उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे भी है अपने अकॉर्डिंग दिखेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं ये देखिए 10वीं की जानकारी यहाँ नीचे में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने 12th किया हुआ है तो 12th को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन को ऐड करेंगे। तो ऐसे करके आपको जो है सारे क्वालिफिकेशन को बारी बारी से क्या करना है, यहाँ पे जो है ऐड कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है क्या करना है फ्रेंड्स, बताना है। और कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि आप डिप्लोमा, UG, PG, PhD, तो सब आप ऐड कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आता है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ ब्राउज करके अपलोड करना है। सिग्नेचर फोटोग्राफ जो बोला गया है कि आपका 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर बोला गया है 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपने फोटो देख लिया है कि सही प्लेस पे लगा हुआ है और वो करेक्ट और क्लियर है। यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे पिक्सल भी 200 KB बोला गया है। JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ निवास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और उसको वैसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे अगले स्टेप में प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं और अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप सुधार भी कर सकते हैं बैक जाके, ठीक है ना। अब ये जो प्रोफाइल है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ऊपर में आपको होम का सेक्शन मिलता है। आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं होम पे क्लिक करूंगा। होम पे क्लिक करने के बाद से अब आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसे क्लोज करेंगे और यहाँ रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे फिर से क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपने प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। हमको नीचे आना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा जो है इस प्रकार से देखिए ये पोस्ट आ गया। आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें से आपको चुनाव करना है।
ये सारे सेक्शन आपको जो है कंप्लीट करने हैं, अच्छे से भरना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज आप जो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका आप चुनाव करेंगे। जैसे आप चुनाव करेंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस देना होगा। ये देखिए, इसमें से ही कहीं आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, और आपको चुनाव तो सब करना होगा। तो आप अपने नियरेस्ट जो भी नज़दीक दिखे उसको पहले रख सकते हैं, उसके बाद उसको ऐसे करके आप रखिए, और इस तरह से आपको चुनाव तो करना होगा सारा का सारा ही सेंटर। कहीं एक ही जगह एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ शो हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे 12th एंड HSC यहाँ पे आपको रेगुलर इस तरह से शो करेगा। यहाँ पूछेगा कि आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज, मतलब आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं सक्सेसर कंपनीज में, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कन्विक्टेड किया गया किसी ऑफेंस में वुमेन, तो यस में आपको बताना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है 1 ईयर का डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर। तो देखिए, इस पद के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको पूछेगा। इसमें से देखेंगे तो जो भी ऑप्शंस है इसमें से आपको एक चुनाव करना होगा, जैसे कि आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, तो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मास्टर इंजीनियरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर कोपा जो होता है NCT वाला, या यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हुआ है, या SCVT से आपने कर रखा हुआ है, या UGC से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप यहाँ पे वो चुनाव करेंगे। ठीक है ना, कम से कम एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो है वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपको यहाँ पे यस नो में बताना है। आपके CPCT रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको बताना है कितना मार्क्स उसमें मिला हुआ है। यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग पास किए हैं, यस नो में आपको बताना है। इसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग पास किए हैं, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको हिंदी का स्पीड क्या है, ठीक है ना, उसी तरह से आपको भरना है। फिर अंग्रेजी का स्पीड क्या है आपको भरना होगा। तो ये आपको CPCT आपको देना जरूरी है। CPCT जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इस पद के लिए आपको मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भरेंगे, अकाउंट की जानकारी भरेंगे, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ 12th की मार्कशीट, यहाँ पे एसेंशियल ऑल सर्टिफिकेट, यहाँ ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना है, CPCT स्कोर अपलोड करना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इन सक्सेसर कंपनीज अगर आप काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करने के वजह से मैंडेटरी नहीं छोड़ देंगे। अब मान लीजिए सपोज आप लाइन अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसको आप टिक करेंगे। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए टिक करेंगे। फिर उसी तरह से आपका क्वालिफिकेशन देखिए आएगा कि आपने 10th के बाद ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, लाइनमैन से, या आप रेगुलर जो है इस विद्युत कंपनी में काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ वायरमैन, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप उसका चुनाव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जानकारी खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये बताना होगा एक्सपीरियंस के बारे में आपके पास है तो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स भरना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को आपको अटैच करना होगा। तो जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। देखिए, पहले आप एक पद के लिए अप्लाई करके फी जमा कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके बाद दोबारा लॉगिन करिए, और उसके बाद फिर से जो है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके आप दूसरे पद के लिए अप्लाई करके फिर पेमेंट जमा करके प्रिंट आउट निकालेंगे। एक ही बार में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बारी बारी से अप्लाई करना होगा। हाँ, लेकिन अकाउंट आपको एक ही बार बनाना है, ये नहीं कि आप फिर से अकाउंट नया बनाएंगे, नहीं। अकाउंट लॉगिन कर लेना है, फिर एक फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, फिर दूसरे के लिए एलिजिबल है तो फिर से आपको लॉगिन करना है सेम अकाउंट से, और उसके बाद से आपको दूसरे पद के लिए अप्लाई कर लेना है। तो ऐसे आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको यहाँ पे अटैच करना है। ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप PDF बना के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे 10th 12th या ITI का जो भी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन से यहाँ पे मांग रहा है ITI, जैसे हमने देखा यहाँ पे ITI मांग रहा था, तो हम यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। अगर हम यहाँ पे इस पद पे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन था CPCT, और उसके बाद से 12th का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा, तो तीनों का अटैच करके यहाँ पे क्या करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अटैच कर देंगे। या तो मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट को एक ही अपलोड करना है आपको। तो इन सबको अटैच करके उसके बाद से सबमिट कर देना है, यहाँ डिक्लेयर कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस देना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है मेरे केस में यहाँ पे 4 जो है विद्युत कंपनी का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपके केस में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अब जो भी मतलब यहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग आप किसको पहला प्रीफरेंस देंगे, दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको। तो आप इस तरह से दे सकते हैं प्रीफरेंस, उसके वजह से सेव कर देंगे। प्रीफरेंस आपको सही से देना होगा और उसके वजह से सेव कर देना होगा। अब यहाँ पे जब भी आपकी जॉब होगी तो पहला प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, दूसरा प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। अब ये देखिए आपका जो इस तरह से भुगतान नहीं है करके जो है इस तरह से आपका रिसिप्ट मिलेगा।
अब आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करना है। आपका जो भी आवेदन फॉर्म है यहाँ पे शो कर जाता है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ जो भी जानकारी है सब चीज़ सही है। अब जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से जो है पेमेंट शो करता है। आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ देखिए कियोस्क का है और एक सिटीजन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिटीजन चूज करिएगा, कियोस्क यहाँ पे नहीं चूज करना है। यहाँ पे आपको सिटीजन चूज करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप जिस भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे, चुनाव करेंगे और उसका आप जो है पेमेंट जमा कर देंगे। फाइनल जब पेमेंट जमा कर देंगे उसके बाद से आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। अब मान लीजिए आपने एक पद के लिए अप्लाई कर दिया, आप चाहते हैं हम दूसरे पद के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। इसी वाले पेज पे आपको लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद से आपको जो है फिर से जो है दोबारा से क्या करना होगा, आपको जो है अप्लाई करना होगा। मतलब जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोबारा आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे और फिर आपको जो है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।